न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है ये लफ्ज़ या ये टर्मिनोलॉजी मुश्किल है, लेकिन आजकल बड़ी चल रही है और इससे आपके जहन को कहा जाता है कि तब्दील किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। एक तरह से माइंड की कोई एक्सरसाइज है, कोई गेम है जहनी दिमागी। इस पर हम बात करेंगे कि ये समझना है क्या आज बैठकर। बिल्कुल। और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं हिजाब सईद साहिबा, जो कि हमें अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में समझाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बताइए जी, ये जो टर्मिनोलॉजी है आजकल बड़ी हर जगह हर शख्स इसको इस्तेमाल कर रहा है और बड़ा इसके बारे में बातचीत हो रही है। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती क्या है? ये जी एक मेथडोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने बिहेवियर पैटर्न को बदलने के लिए। अच्छा, ठीक है। देखिए, इसमें 3 अल्फाज आपने नोट किए होंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक और प्रोग्रामिंग। ठीक है। न्यूरो से तो आप समझ गए होंगे कि हमारे जहन की जो भी सलाहियत है ये उससे ताल्लुक़ रखता है। लिंग्विस्टिक्स वो हिस्सा है जिसमें हम वो तमाम अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं अपने थॉट्स को तश्कील देने के लिए, अपनी सोच को तब्दीली देने के लिए, ये उन अल्फाजों की गेम है। ठीक है, हम उन लफ्ज़ों की बात करें। प्रोग्रामिंग है आपका वो एक्चुअल सीक्वेंस जो आप प्ले आउट करते हैं या आप फॉलो करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी भी एक्शन को परस्यू करने के लिए। अगर आपका कोई गोल है और आपने सोचा है कि मुझे ये अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए उस सोच से लेके और उस तक पहुंचने तक वो तमाम चीज़ें जो आप करेंगे वो आपका एक बिहेवियर पैटर्न है। सही। अब इसको तो किसी एग्जांपल से समझें, मतलब कि जैसे क्यों किसी को ज़रूरत पड़ती है कि वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से अपने आप को गुजारे या खुद को न्यूरो लिंग्विस्टिकली प्रोग्राम करे? जी जी जी। व्हाट इज़ द इशू बेसिकली जिसको ये देखिए, इसमें एक्चुअली ये इतना वर्सेटाइल है कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी इशू, कोई भी कंसर्न, कोई भी चैलेंज इस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी के थ्रू आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। आमतौर पे सीबीटी में होता ये है कि आप क्लाइंट की जो है एक कहानी होती है उसको बार बार सुनते हैं और वो क्लाइंट बार बार अपनी उस कहानी को दोहराता है। अब उसको वक्त लगता है उसकी गहराई तक पहुंचने में। NLP में होता ये है कि अगर आपने मुझे कहा कि हिजाब ये एक कंसर्न है मेरा, ये मेरा एक चैलेंज है, बचपन में हुआ, जवानी में हुआ, किसी भी वक्त में हुआ, और उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी डेवलपमेंट नहीं हो रही, मैं इस ट्रॉमा में से बाहर नहीं आ पा रहा, मैं इसको रिजॉल्व करना चाहता हूँ। तो NLP के थ्रू हम ये देखते हैं, मल्टीपल एक्सरसाइजेस होती हैं जिनके ज़रिए हम ये देखते हैं कि अच्छा ये आपका कंसर्न है, इसको हमने करना क्या है। एक इवेंट हुआ, उससे हमने आपके इमोशन को डिसोसिएट किया, हमने उसको डिटैच किया और उसमें आप खुद अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उस ट्रॉमा को ओवरकम कर लेते हैं। अच्छा, तो यानी कि ये कोई भी ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपकी ज़िंदगी में कभी आया हो उसको सही करने के लिए उसकी रेमेडी कोई भी लिमिटिंग डिसीजन, बिकॉज देखिए हम लोगों के बहुत से मनफी एहसासात होते हैं। एंगर है, शेम है, गिल्ट है, रिग्रेट है, हेट्रेड है, गुस्सा है। हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, चलें इसको थोड़ा सा ना एग्जांपल से समझते हैं कि मुझे शिफा में बहुत गुस्सा आता है, चलें ऐसे ही हमने एक एग्जांपल क्रिएट कर ली जी। अब मैं इसको NLP के ज़रिए दूर करना चाहता हूँ तो कैसे होगा? उसमें आपका NLP कोच आपको सबसे पहले तो ये पूछेगा कि ये जो गुस्सा आप लेके फिर रहे हैं इसका आपको फ़ायदा क्या है। सही है, ठीक है। क्योंकि हम NLP में ये बिलीव करते हैं कि हर डिसीजन के पीछे कोई पॉजिटिव इंटेंशन होती है, चाहे वो कितनी ही नेगेटिव डिसीजन हो। ठीक है। उसमें वो ज़ाती मफाद है। नहीं, देखिए ज़ाती मफाद भी तो होता है ना, बिकॉज आपको सूट कर रहा था गुस्से में आना तो आप गुस्से में आए, राइट। तो ये एक पॉजिटिव इंटेंशन है जो कि आपने सेल्फ सर्विंग थी, अपनी ज़ात के लिए आपने किया। तो हम ये देखते हैं कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और अगर कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं। टाइमलाइन थेरेपी इसमें आ जाती है। हम इवेंट को देखते हैं कि ये आपकी उम्र के किस हिस्से में एम्बेडेड है एक्चुअली। जब से मिला हूं सिफा पे गुस्सा आ रहा है मुझे, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ क्रिएट कर रहा हूं ना सिनेरियो। मैं जब से मिला, ठीक है, वैसे आप इतनी सफाइयां क्यों दे रहे हैं? मैंने कब कहा है कि आप जब से मिले मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं? साथ बता भी रहे हैं कि मैं क्रिएट कर रहा हूं सिनेरियो। आई लव द क्लैरिटी ऑफ थॉट। आपकी सोच बहुत वाज़ेह है कि भाई ये मुझे बुरी लगती है, मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है और जब से मैं मिला हूं मुझे गुस्सा आता है। अब वैसे दोबारा कहें कि मैं वैसे ही क्रिएट कर रहा हूं। अब लेकर चलें जी। तो फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे जिनसे हम इस चीज़ का तयन करेंगे कि ये गुस्से की एक्चुअल वजह है क्या। वो सब एक्सरसाइजेस होंगी जी। वो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस होती हैं जो NLP में की जाती हैं। वो कैसी होती हैं? मिसाल के तौर पे
मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी वैल्यू एलिसिटेशन, एक एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये सोच कहाँ से शुरू हुई, फिर आपका बिहेवियर जो है वो किस तरह से तश्कील हुआ, बिहेवियर से आपके उससे पहले जो आपकी आइडेंटिटी है उसको आपने किस तरह से इस इमोशन के साथ कनेक्ट किया। एक पूरा डिटेल प्रोसेस होता है जिसमें से क्लाइंट अपने आप को पूरे उस प्रोसेस में से गुजरने के बाद समझ पाता है। और इसका सक्सेस रेशियो कितना होता है? ऑलमोस्ट 100%। अच्छा जी, क्योंकि देखें हम, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि NLP में हम ये यकीन रखते हैं कि हर इंसान अपने अंदर एक मुकम्मल जहान है और एब्सोल्युटली कंप्लीटली रिसोर्सफुल होता है और उसके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो उसको चाहिए एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। हम लोग काम करते हैं द वे अ चीयर लीडर डज, ठीक है, ऑफ होल्डिंग अ हैंड। आपको सहारा दिया, आपको सपोर्ट किया, आपको इनेबल किया, सारी मेहनत आपकी है, जिम्मेदारी और कमिटमेंट भी आपकी है। क्योंकि आप दुनिया के किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट के पास चले जाइए, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, हूएवर, अगर आपने इरादा नहीं किया जिंदगी बदलने का तो कोई नहीं बदल। और ये मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट काइंड ऑफ अ थिंग कि आपको लंबा इलाज होता है? नॉट रियली, बिकॉज NLP बहुत शॉर्ट स्पैन में काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जब भी मैं कोई क्लाइंट टेक ऑन करती हूँ तो हमारा सेट ऑफ 6 to 8 सेशंस होता है। दैट्स अबाउट इट। और हर हमारा सेशन जो है वो 90 मिनट्स का होता है। अच्छा। तो 1.5 घंटे का जो टाइम है जिसमें हमने हिस्ट्री ली, बातचीत की, अपना रिलेशनशिप डेवलप किया, अपना रिपो बिल्ड किया, उसकी बेसिस पे हम फिर अपने क्लाइंट के साथ, और हम हर सेशन में अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि जी आज आप क्या बात करना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक, बिकॉज देखिए इट इज़ अबाउट द क्लाइंट। ये हमारे क्लाइंट के बारे में है, मेरे बारे में नहीं है, उसके बारे में, उसकी जिंदगी की इंप्रूवमेंट। एब्सोल्युटली। और जब हील ही अगले को करना है तो मुद्दा भी उन्हीं का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दिस सम्स इट अप। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी आपका, आपने वक्त निकाला। और हिजाब गुस्सा नहीं आप पर तय हो गया। 6 मिनट में देखें, 6 सेशन के बजाय 6 मिनट में हो गया। हिजाब सईद साहिबा थी हमारे साथ, और NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हवाले से बात होनी थी कि किस तरह हम खुद को सुधार सकते हैं या अपने कोई इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं ये NLP के तहत।